नमस्ते बाल दोस्तों, जय राजेश्वर भगवान। बाल दोस्तों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आज हम इकाई 3 पढ़ेंगे। बाल दोस्तों, आपने कई व्यवसाय कार्य देखे होंगे। व्यवसाय कार्य यानी जो हमें कहीं न कहीं रूप से उपयोगी है, जैसे कि किसान, दर्जी, सुनार, लोहार, शिक्षक, बढ़ई, धोबी आदि। बाल दोस्तों, आज हम एक नए व्यवसाय कार्य की ओर जा रहे हैं और उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में इकाई 3 देखो, वहां एक बच्चे का चित्र दिया हुआ है। आज हम इस बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। किसका चित्र है, कौन बताएगा? वेरी गुड, सिपाही। कौन है? सिपाही, जिसे हम सैनिक या फौजी कहते हैं। सैनिक क्या करता है? तो देश की रक्षा करता है। जहां लड़ाई दंगे होते हैं वहां वह पहुंचकर वह लड़ाई और दंगे रुकवाता है। हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए वह 24 घंटे तत्पर रहता है। देश की सेवा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। बाल मित्रों, जिसने यह कविता लिखी है उसके बारे में हम थोड़ा परिचय ले लें। तो जब कोई पाठ लिखता है या कहानी लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं। तो वह लेखक अपने सारे विचार उन पाठ या कहानी में रख देता है। जो व्यक्ति कविता की रचना करता है उसे हम कवि कहते हैं। इस कविता के कवि का नाम है शकील बदायूनी और कविता का नाम है नन्हा मुन्हा राही हूँ। कवि का नाम है शकील बदायूनी। बाल दोस्तों, शकील बदायूं उत्तर प्रदेश के बदायूं गांव में रहते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू ऐसी कई भाषाएं सीख ली थी। वह एक अच्छे गजलकार थे। उन्होंने लिखे हुए गीत कई फिल्मों में आज भी गाए जाते हैं। दोस्तों, इस कवि का जन्म यानी कि शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 में हुआ था और उनका निधन 20 अप्रैल 1917 में हुआ था। उन्होंने 53 वर्ष की आयु में कई ऐसे गीत लिखे हैं, कई ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आज भी गाई जाती है। उनका जन्म 3 अगस्त 1916
16 में हुआ था और उनका निधन 20 अप्रैल 1913 में हुआ था। तो शकील बदायूं ने यहाँ एक सिपाही को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी फौजी की कहानी कविता लिखी है, जिसे हम श्रवण और पठन करेंगे। तो आप मेरे साथ इस कविता का श्रवण और पठन करना है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बाल दोस्तों, इस कविता को सुनकर ही हमें अपने शरीर में जोश आता है कि यहाँ एक नन्हा सा बालक देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए क्या क्या करता है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उन्हीं को हमें इस कार्य में पढ़ना है। अब हम इस कविता को विस्तार से समझेंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्हा बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में जो मैं यहाँ पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखती हूँ, वो भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
नन्हा, नन्हा यानी छोटा। नन्हा मुन्ना राही हूं, राही, राही यानी मुसाफिर। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। देश, देश यानी वतन, राष्ट्र। और सिपाही, सिपाही यानी फौजी, सैनिक। तो यह छोटा सा बालक कहता है कि मैं एक नन्हा सा छोटा सा मुसाफिर हूँ और हमारे वतन का फौजी हूँ। आप सब भी मेरे संग बोले, संग यानी साथ। आप सब मेरे साथ बोले जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का नारा आप भी मेरे संग लगाइए। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। यह छोटा सा बालक कहता है कि चाहे रास्ते पे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए या जितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं और मैं मर मर के जीना पड़े, मर मर के यानी कि बहुत कष्ट सहते हुए, चाहे मुझे जितने भी कष्ट पड़े, लेकिन मैं डरूंगा नहीं और रास्ते पे आगे ही आगे चलता रहूंगा। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य। दे, यह छोटा सा बालक ने एक लक्ष्य निश्चित किया है। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। कदम यानी पैर। तो यह सैनिक कहता है कि जो मेरी मंजिल है, जो लक्ष्य मैंने निश्चित किया है, उस लक्ष्य को, उस तक पहुंचने के बाद ही मैं अपने पैर रुकूंगा। तब तक मैं अपना कदम आगे ही आगे बढ़ाता चलूंगा। दाहिने बाएं तुम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो मैं छोटा सा एक बालक हूँ, देश का सिपाही हूँ और हर हमेशा के लिए मैं हमारे देश की रक्षा करूंगा। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां। धूप, धूप यानी सूर्य का प्रकाश। जिसे गुजराती में हम तड़को कहते हैं। ठीक है, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, जहां सूर्य का प्रकाश
आगे ही आगे बढ़ाता चलूंगा। बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। अभी तो मैं छोटा हूं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तब इस देश की मैं रक्षा करूंगा। सहारा बनना यानी आधार। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। दुनिया, दुनिया यानी विश्व, जगत। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा यानी कि मैं बहुत प्यारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तिरंगा जो हमारे भारत देश की शान है। तिरंगा जिसमें 3 रंग है। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। ये 3 रंगों से बना हुआ हमारा राष्ट्रध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रध्वज के बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 आरे लगाए हुए हैं। तो यह छोटा सा बालक कहता है कि रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। मैं हर हमेश के लिए अपने तिरंगे को ऊंचाई रखूंगा, उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। अपने देश के लिए अपना कदम हर हमेश आगे ही आगे बढ़ाता चलूंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। शांति की नगरी, नगरी यानी शहर। तो यह जो शहर है वह शहर शांति की नगरी है। हमारे देश में यह शहर शांति प्रिय है। शांति की नगरी मेरा यह वतन। हमारा देश शांति वाला है। हमारे देश में कोई लड़ाई दंगे नहीं होते हैं। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। चलन यानी व्यवहार। तो यहाँ छोटा सा सिपाही कहता है कि सबको मैं प्यार का व्यवहार सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो मैं इस दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं हर हमेश के लिए अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना कदम आगे ही आगे बढ़ाता चलूंगा। तो बात दोस्तों, यह एक छोटा सा सिपाही अपने वतन के लिए क्या क्या करना चाहता है वो हमने देखा। अब आप ये पर्यायवाची शब्द आपने अपने कापी में लिख रहे। अब थोड़ा सा मुहावरे भी इसके साथ साथ हम लिखेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी कापी में मुहावरा लिखो। मर मर के जीना। मर मर के जीना है
बहुत कष्ट सहते हुए जीना या सहन करते हुए जीना। दूसरा है दम लेना। दम लेना है आराम करना। आराम करना। आगे लिखिए पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। हम कड़ी मेहनत करते हैं तभी हमारे शरीर में से पसीना बहता है। पसीना कौन बहाता है? किसान। किसान खेत में कड़ी मेहनत करता है। दोपहर, छाव या बारिश में या गर्मी हो तभी किसान अपने खेत में काम करता है और पसीना बहाकर अनाज उत्पन्न करता है। आगे लिखिए आंखों का तारा। बहुत प्यारा। हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हर बच्चा अपने माँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो यह छोटा सा सिपाही भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहता है। बात दोस्तों, आज जो हमने कविता का पठन किया, श्रवण किया, पठन किया, उसके पर्यायवाची जो शब्द थे वो लिखे और मुहावरे भी लिखे। तो आप सभी बच्चे ये पर्यायवाची शब्द और मुहावरे मौखिक करेंगे। अस्तु।